सागर एक 20 साल का नौजवान जिसका दिल इतना नेक था कि वह हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। दिल्ली की तंग गलियों में अपनी जिंदगी की तलाश में भटक रहा था। उसका सपना था एक अच्छी नौकरी पाना ताकि अपने परिवार का बोझ हल्का कर सके। हर सुबह वो उम्मीद के साथ घर से निकलता, अपने पुराने जूतों और साधारण कपड़ों में, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। ऑफिस के बाहर लंबी कतारें, ठंडे जवाब और रिजेक्शन लेटर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। फिर भी सागर का हौसला नहीं टूटा। वह हर दिन नई कोशिशें करता, नए ऑफिस के चक्कर लगाता। उसकी माँ कहती, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सागर इस बात को दिल से मानता था। एक दिन सुबह सुबह वो फिर से घर से निकला, अपने रिज्यूमे की कॉपी थामे, लेकिन इस बार उसका मन कुछ उदास था। वह सोच रहा था कि क्या उसका सपना कभी पूरा होगा। सागर उस दिन दिल्ली की एक पुरानी गली से गुजर रहा था। रंग बिरंगे फूल, गुलाब, चमेली और मोगरे की महक हवा में बिखरी हुई थी। सागर का मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन उदासी अभी भी उसके चेहरे पर थी। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो फूलों की दुकान से एक थैला लेकर निकला। उस आदमी के हाथ से जल्दबाजी में थैला फिसला और कुछ गुलाब के फूल सड़क पर बिखर गए। वो आदमी बिना रुके चला गया। शायद उसे फूलों के गिरने का एहसास नहीं हुआ होगा। सागर ने फूलों को सड़क पर बिखरा देखा। उसका दिल नहीं माना कि ये फूल यूं ही कुचले जाएंगे। उसने झुककर उन फूलों को सावधानी से उठाया। गली के किनारे एक छोटा सा चबूतरा था जो थोड़ा ऊंचा और साफ दिख रहा था। सागर ने उन फूलों को वहां रख दिया ताकि कोई उन्हें रौंदे नहीं। फिर वो अपने रास्ते चल पड़ा, ये सोचकर कि शायद आज कोई नौकरी मिल जाए। सागर उस दिन एक बड़े ऑफिस में इंटरव्यू के लिए पहुंचा। ये नौकरी उसके लिए बहुत मायने रखती थी। उसने इसके लिए दिन रात मेहनत की थी, किताबें पढ़ी, इंटरव्यू की तैयारियां की। सागर जब एक इंटरव्यू के लिए एक ऑफिस में पहुंचा तो उसने देखा ऑफिस का माहौल गंभीर था। लोग सूट बूट में इधर उधर जा रहे थे। सागर को थोड़ा घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला। इंटरव्यू में सवाल कठिन थे, लेकिन सागर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिए। उसकी मेहनत और सादगी ने इंटरव्यू लेने वाले का ध्यान खींचा। इंटरव्यू के बाद उसे कहा गया कि वो शाम तक कॉल की उम्मीद रखे। सागर का दिल धड़क रहा था। वो बाहर निकला और गली में टहलने लगा। शाम होते होते सागर का फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई कि उसे नौकरी मिल गई है। सागर को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। उसने दोबारा पूछा, सचमुच मुझे? जवाब में हंसी के साथ हाँ सुनाई दी। सागर का चेहरा खुशी से चमक उठा। इतने महीनों की मेहनत आखिरकार रंग ले आई थी। वो दौड़ता हुआ घर की तरफ पहुंचा और अपनी माँ को एक खुशखबरी सुनाई। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। सागर ने बताया कि ये नौकरी वही थी जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत किया था, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि उसकी किस्मत ने ऐसा पलटा क्यों खाया। उस रात वो खुशी से सो नहीं पाया। वो सोच रहा था कि शायद उसकी मेहनत का फल मिला या फिर कोई और चमत्कार हुआ था। सागर की नौकरी शुरू हो गई। उसका जीवन अब नई राह पर था। एक दिन वो उसी गली से गुजरा जहां उसने फूल उठाए थे, और वहां पर अब एक छोटा सा शिव मंदिर बन चुका था। चबूतरे पर एक शिवलिंग स्थापित था और लोग वहां फूल चढ़ा रहे थे। सागर रुक गया। उसे याद आया कि उसने उसी चबूतरे पर फूल रखे थे। तभी एक बुजुर्ग पुजारी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा उस चबूतरे पर जहां तुमने श्रद्धा से फूल चढ़ाए थे, उसी पवित्र जगह पर 2 दिन पहले भगवान शिव के मंदिर की नींव रखी गई थी। तुम्हारा वो छोटा सा श्रद्धा भरा कदम शायद उस मंदिर का पहला आशीर्वाद बन गया। उस दिन तुमने जो फूल इस चबूतरे पे रखे थे वो भगवान शिव को अर्पित हो गए। उस दिन तुम्हारी सादगी और नेक दिली ने भोलेनाथ को प्रसन्न कर दिया। सागर हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी अनजानी भक्ति ने भगवान शिव का आशीर्वाद ले लिया था। भोलेनाथ जो इतने भोले हैं, उनकी कृपा इतनी सरलता से बरसती है। सागर की आंखें नम हो गईं। उसने मंदिर में सिर झुकाया और मन ही मन भगवान शिव का शुक्रिया अदा किया। उसकी मेहनत और एक छोटे से नेक काम ने उसकी जिंदगी को चमका दिया। शिव की महिमा अपार थी, जो एक साधारण इंसान के साधारण काम को इतना बड़ा बना देती है। सागर ने उस दिन जाना कि भोलेनाथ की कृपा हर उस दिल तक पहुंचती है जो सच्चाई और नेकी से भरा हो। तो दोस्तों, भोलेनाथ जी के आशीर्वाद के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।